अभी डीजी यात्रा बहुत न्यूज़ में आ रहा है। जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट से, पहले का प्रोसेस क्या था? अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाओ, टिकट ले जाओ, गेट पे दिखाओ एयरपोर्ट के, और एंट्री होती है आपकी। एक सिपाही चेक करता है आपका, फिर वो एंट्री होती है। तो कभी कभी लाइन लग जाती है और आपको जल्दी जाना है। नया एक तरीका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसको कहते हैं डीजी यात्रा। इसमें क्या होगा कि आप वेब चेक इन करोगे और बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लोगे अपना मोबाइल में। फिर आप डीजी यात्रा में अपने आप को पहले रजिस्टर करोगे, उस पे सारा डिटेल डालोगे। अब वो क्या क्या डिटेल है देखते हैं यहाँ पे। पैसेंजर कैन क्रिएट डीजी यात्रा आईडी इन सेंट्रल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग। अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, डिटेल ऑफ आइडेंटिटी देना है, वोटर आईडी, आधार है ना, या लाइसेंस। जब ये सब सबमिट करने के बाद आपका डीजी यात्रा आईडी बन जाएगा। अब ये जो आईडी है उसको बुकिंग के टाइम में जहाँ पे बुक कर रहे हो टिकट, वहाँ पे बता दोगे अपना डीजी यात्रा आईडी। आपका जो डाटा है ना ट्रैवल वाला, नाम, एज, कौन सा सीट नंबर, कौन सा प्लेन, कौन सी फ्लाइट, ये सारा जो डीजी यात्रा की आईडी है और सारा इंफॉर्मेशन है वो पास हो जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास। एयरलाइन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देगा कि ये बंदा ट्रैवल करने वाला है, ये फ्लाइट पकड़ने वाला है। जब आप पहली बार ट्रैवल करोगे ये ऐप बनाने के बाद, वहाँ पे विंडो होगा, एक आदमी बैठा होगा, डीजी यात्रा का बूथ होगा, उस पे जाके आपको वैलिडेट करना है कि मैं ही ये हूँ पहली बार। फिर वहाँ पे आप आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हो, जो कि आधार वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है जैसे होता है। सेकंड केस है कि सीआईएसएफ का कोई आदमी आपका आईडी देखेगा और वेरीफाई कर देगा। जब आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये आईडी आप ही की है, तो डीजी आधार में एक प्रोफाइल के सेंट्रल सिस्टम में आपका नाम ऐड हो जाएगा। ये तो पहली बार का हुआ कि आपको जाके वेरीफाई करना पड़ेगा कि डीजी यात्रा के बूथ पे। उसके बाद क्या होगा? अब जब गेट पे एंट्री करोगे ना, तो अपना बोर्डिंग पास को स्कैन करोगे। डीजी यात्रा का एक बूथ होगा, वहाँ पे ऐसा बूथ होगा, यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास को स्कैन करोगे, जो कि आप अपने मोबाइल पे रख सकते हो। ऑन स्कैनिंग द बार क्यूआर कोड द सिस्टम विल वैलिडेट द पैसेंजर डिटेल। जो फ्लाइट डिटेल है वो सब वैलिडेट करेगा। उसके बाद ये आपका फेशियल रिकॉग्निशन करेगा। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रहेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे स्कैन करोगे, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रहेगा। आप अपना चेहरा यहाँ पे दिखाओगे, कैमरे से ये देखेगा, वेरीफाई कर लेगा ये पैसेंजर है, और आप सीधे अंदर घुस जाओगे और कुछ नहीं। तो आपको एयरपोर्ट में अंदर घुसने के लिए जो लाइन में खड़े रह के सीआईएसएफ के बंदे को अपना आईडी और अपना टिकट दिखाना पड़ता था, वो दिखाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप ये काम कर सकते हो। तो जो पहला चेक इन है उसके में आप आराम से अंदर घुस जाओगे। ऐसे एयरलाइन को भी पता चल जाएगा कि बंदा है ये घुस चुका है एयरपोर्ट में। अब लेकिन इसमें चक्कर ये है कि अगर कहीं बहुत भीड़ है मान लीजिए, तो वहाँ पे फिर डीजी यात्रा वाले में लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस है, खुद से कर सकते हैं, आप स्कैन करोगे, चेहरा देखेगा, तुरंत आगे बढ़ जाओगे, तो इसमें लाइन लगने की संभावना कम है। लेकिन लाइन तो इसमें भी लगेगी। तब हो सकता है कि मल्टीपल इसका एंट्री पॉइंट बना दे और तेज़ी से लोग अपने आप अंदर घुस जाएंगे। अब ये इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट में होने लगा है। अभी चेन्नई में इनेबल किया है और इस पे अभी ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया नहीं है, बट ये सब जगह लग जाएगा। बट मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे ये नहीं है कि आप एयरपोर्ट में अंदर कैसे जाओगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एयरपोर्ट पे कि आप अंदर जाते हो, सिक्योरिटी चेक में आपको बैग से सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर निकालना पड़ता है। एक एक सामान बाहर निकालो, फिर वो चेक होगा, फिर वो अपना सारा सामान भरो। सबसे बड़ा हर्डल ट्रैवल में यही लगता है। अगर आप कहीं जा रहे हो कुछ दिन के लिए, और आप आज तो जानते हो बहुत सारी चीज़ों में बैटरी होता है, सबको निकाल के बाहर करो। लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, पावर बैंक होता है, कुछ भी ऐसा है तो सबको निकाल के बाहर करो। मोबाइल बाहर करो, अपना वॉच खोलो। ये प्रोसेस कब ठीक होगा? अमेरिका और बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा हो चुका है कि आप सिर्फ बैग रख दो, वो स्कैन कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है क्या अंदर है। अभी इंडिया में ये सिस्टम आया नहीं है। शायद बेंगलोर के एयरपोर्ट में ऐसा एक कोई मशीन अक्वायर किया है, 3D जो टोमोग्राफी करता है, वो पूरा पता चला देगा कि क्या है अंदर। मेन चीज़ वो है, उस पर फोकस करना चाहिए, तो हैसल सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके अलावा और कोई हैसल नहीं है। किसी भी एयरपोर्ट के फ्रंट में देखोगे तो बहुत सारे गेट्स होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि भीड़ होता है, लेकिन मैं जनरली जितना भी ट्रैवल किया हूँ, दिल्ली में ट्रैवल किया हूँ, बैंगलोर, मुंबई, गोवा, कोलकाता, कहीं भी मेरे को बहुत ज़्यादा भीड़ जो इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ पे नहीं मिला, और वहाँ पे तेज़ी से निकलता जाता है, उतना देर भी नहीं होता है। तो इस पर क्यों फोकस किया गवर्नमेंट ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ लग रहा है पहले, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो जाए, मे बी ये लोग आसानी से अंदर घुसें, और उसके बाद में वो लोग उस प्रोसेस को भी करना शुरू करें। जो फेस मैच होगा
अगर आपका थोड़ा लुक चेंज होता है तो क्या फेस मैच में दिक्कत होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक इसमें चक्कर ये है कि जो बोर्डिंग पास आप वेब चेक इन के बाद जनरेट करोगे वो तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मान लो आपका मोबाइल खो गया फिर भी आप अंदर चले जा रहे हो, कि सिर्फ फेस स्कैन से ही पता चल जाएगा ये बंदे का बोर्डिंग पास ये है और वो एंट्री कर देगा। दुबई एयरपोर्ट में शायद ऐसा हो चुका है, आप अंदर जाओगे आपको सिर्फ फेस स्कैन करता है और आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फेस स्कैन से पता चल जाता है कि ये बंदा के पास ये टिकट है, वो अंदर चला जाता है। लेकिन ये एक स्टेप उस डायरेक्शन में है कि बाद में हो सकता है आपको जो क्यूआर कोड है वो भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप जहाँ पर टिकट बुक करोगे वहाँ पे डीजी यात्रा मेंशन कर दोगे, आपके चेहरे से टिकट एसोसिएट हो जाएगा और उसके बाद आप अंदर जाओगे आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका चेहरा ही आपका टिकट है। ये बेस्ट हो जाएगा। क्या है ना कि मान लो आप एयरपोर्ट जा रहे हो सकता है आपका मोबाइल खो जाए, तब आप क्या करोगे? उसके लिए फिर फिजिकल टिकट लेके चलो या प्रिंट आउट निकालो। तो ये एक चीज़ लगा रहता है क्योंकि ये खोने वाली चीज़ें हैं, मोबाइल लोगों की खोती हैं ना, जिनको खोता है उनको दिक्कत होता है। बट इस डायरेक्शन में एटलीस्ट स्टेप तो लिया है गवर्नमेंट ने कि फेस को दिखा के आप कुछ तो कर रहे हैं, राइट? अब ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बाद में हो सकता है वो भी हो जाए। एक और चीज़ का मेरे को लगता है कि मान लो आपका वेट लिमिट है 25 किलो या 15 किलो, आपने जो कैरी किया हुआ लगेज उसमें आप 7 किलो ले जा सकते हो। अब जो कैरी किया हुआ लगेज उसमें आप 2 किलो लेके जा रहे हो और 15 किलो की जगह 16 किलो हो जाता है तो लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा हो गया, आप इसको उसमें डालो। तो वो भी कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप दोनों को वे कर लो। अगर दोनों का वेट 25+7 या 15+7 से कम है तो अलाउ करो, क्या दिक्कत है? 1 किलो यहाँ पे बढ़ा लो या 1 किलो वहाँ पे बढ़ा लो, क्या प्रॉब्लम होगा? वेट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चक्कर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन का कोई चक्कर है, पता नहीं क्या चक्कर है कि ये लोग बोलते हैं कि अपने जो लगेज से निकाल के अपने हैंड लगेज में डाल दो। इसका सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता, ये तो हैसल है ना। आप सीधे हैंड लगेज को चेक करो कितना भारी है, दोनों मिला के कम हो रहा है तो जाने दो। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और उससे धीरे धीरे आसानी होगी। अब इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं एयरपोर्ट में, इतनी ज़्यादा जगह पर एयरपोर्ट बन गया है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट कर रही है। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस तरह के सिस्टम में चेंज होना। पहले जो चला आ रहा था, जो चला ही आ रहा था, कोई सिस्टम में चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब लगता है ऐसा देख के कि नहीं, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है फाइंड करने का कि कहाँ पे आपका टाइम बचाया जाए, कहाँ पे जो रोड़ा अटक रहा है उसको हटाया जाए। ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। अच्छा लगा मेरे को। आपको कैसा लगा ये बताना मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।